सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी से कबल और बाद में शदीद नारेबाजी। गैलरी से नारेबाजी पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने नारेबाजी से मना कर दिया। कहा, नारे ना लगाएं वरना बाहर निकाल दूंगा। सिक्योरिटी स्टाफ ने घड़ी चोर के नारे लगाने वाले को गैलरी से निकाल दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसफा भुट्टो जरदारी भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद। कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मईशत को, मुल्क की सियासत को और मुल्क को, उसको हैंडल कर लेगी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट? अफसोसनाक उनका काम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की गई कम है। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा, ऐसे खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। शहबाज शरीफ कहते हैं, बानी पीटीआई का IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। बानी पीटीआई का इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाह हो जाए। अता तारर बोले, खत में काश ये भी लिख देते कि मैं कैदी हूँ और करप्शन केसेस में अंदर हूँ। सबसे पहले ये कहा है कि हम लोग कोई रुकावट किसी चीज में नहीं बनना चाहते। ये चूं चूं का मुरब्बा, इनमें वो सलाहियत नहीं है। एक ही पार्टी कर सकती है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है और इस मरतबा तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो एक नए किस्म का एक 5th जनरेशन रिगिंग हुई है। किसी चीज में रुकावट नहीं बनना चाहते। जितने मालियाती इदारे हैं वो चाहते हैं कि कर्ज का सही इस्तेमाल हो। PDM की हुकूमत पहले भी इस्लाहात में नाकाम रही। इस चूचू के मुरब्बे में भी कोई सलाहियत नहीं। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब के तंजियावात। कहा, एक ही पार्टी माशी इस्लाहात ला सकती है, वो PTI है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शंस में 5th जनरेशन धांधली हुई। चोरी के मैंडेट पर ऐवान में जाना जमहूरियत की रूह के मनाफी है। सरदार लतीफ खोसा बोले, जो 8 फरवरी को जीते उन्हीं से ऐवान चलेगा। अवाम के मुंतखब शुदा लोगों को मैंडेट दिया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, जुल्म के बावजूद 100 के करीब अरकान ऐवान में पहुंचे। हमारे मजीद अराकीन भी जल्द ऐवान में होंगे। MQM वजारतों के लिए ऐवान में नहीं आई, एक नुस्खा कीमिया लाए हैं, उस पर 5 साल चलेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वजारतों का मसला बात का है, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। ऐसे इंतखाबात हुए जिस पर सबको एतराजात हैं। इलेक्शन कमीशन और अदालतों के पास जाएंगे, ऐवान में भी एहतजाज करेंगे। फारूक सत्तार का कहना है, घर की लड़ाई में गैर मुल्की इदारे को आगाह करना कतई नामुनासिब है। IPP के सदर अलीम खान बोले, अल्लाह करे ये असम्बली अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद रात गए कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत किए। ऐवान सदर के एलामिये में कहा गया कि सदर ने मखसूस नशिस्तों के 21वें दिन तक हल्की तवक्को के साथ इजलास बुलाया। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और इल्ज़ामात लगाए। चीफ एग्जीक्यूटिव का सदर को पहले सीगे में मुखातिब करना अफसोसनाक है। निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी आइन के तहत इंतखाबात के लिए माहौल फराहम करना है। मामले पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। रियासत की जिम्मेदारी है मैंडेट का एहतराम करे।
शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और नौ मुंतखब अरकान असम्बली के एजाज में शाया, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर, बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया। अरकान असम्बली ने आसिफ जरदारी को सदर के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की मिसाके मईशत की तजवीज़, कौमी इत्तफाक राय, इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की सिफारिश। एक लेटर IMF को भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। बानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। तर्जुमान रऊफ हसन का MD IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर की अपील। खत में कहा गया IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम को अहमियत दे। अवाम के एतमाद वाली मुंतखब हुकूमत ही इस हवाले से गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। बानी PTI रियासत पाकिस्तान और IMF डील में हायल नहीं होना चाहते। IMF that we support Pakistan's efforts to break free from the vicious cycle of debt and international financing. The long-term health of Pakistan's government, our economy, is crucial to its stability. पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मौशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, कर्जों के चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान IMF और मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम करे। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कामरान टेसोरी ही गवर्नर सिंध होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने MQM से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। MQM रहनुमाओं को बताया गया गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर के लिए वोटिंग। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति उम्मीदवार, डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद सुरैया बीबी ने पहला वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए एहसानुल्लाह उम्मीदवार, डिप्टी स्पीकर के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम को नामजद किया गया। JUIF का स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी आज होगा। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकसई ने स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन साले मोहम्मद गोट में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है तीनों अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जामर न हो सके। तहकीकात जारी। गवादर में काले बादलों के डेरे, आज फिर बारिश की पेशगोई। 2 रोज की बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कें पानी पानी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, लोग अपनी मददात के तहत घरों से पानी की निकासी में मसरूफ। बिजली का निज़ाम 3 दिन बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सका। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों से फंसे हुए लोगों को मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। क्वेटा, ज़ियारत, कान मेहतरजई और तोबा काकड़ई में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में मजीद बारिश और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। केच, तुरबत, पंजगूर, अवरान, बारखान, कोहलू, सिब्बी और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। मुल्क के बलाई और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मरी के रिहायशी 2 नौजवान हनी ट्रैप का शिकार। अवैस और शफकत को खातून ने फोन करके धोखे से बुलाया। अगवाकारों ने नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो अहले खाना को भेज दी। 2 करोड़ तावान तलब किया गया। घोटकी, कश्मोर, सखर, कनकोट, शिकारपुर, लाड़काना के कच्चे में डाकों की पनागाहें मौजूद।
कराची फेज 8 सीवीयू के करीब हवाई फायरिंग में मुलविस मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी साउथ का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान में बिलाल अखून जब्बार और शाहीर खान उर्फ सोनू शामिल। पुलिस फायरिंग करने वाले मजीद 12 मुल्जिमान को तलाश कर रही है। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गजा में ग़ज़ाई किल्लत, 6 बच्चों की जानें ले गई। लोग घास खाने लगे, बच्चों के लिए दूध नहीं। माएँ कपड़े में खजूर का दाना लपेटकर बच्चों के मुंह में डालने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा के 6.25 लाख फ़लस्तीनियों से कहत महज 1 कदम दूर है। हज़ारों अफराद जान से जा सकते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी इमदाद फराहम करे। अमरीका और कनाडा ने तैयारों के जरिए खुराक फराहम करने का ऐलान किया, मगर इसराइली हमले जारी हैं। खान यूनिस और नसीरात में कैंप पर बमबारी में 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी रियासत के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर तवानाई एली कोहन कहते हैं इलाकाई ताल्लुकात में तोसी की कीमत अगर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये मुमकिन नहीं। इसराइल की हिमायत करने पर अमरीका के शुक्रगुजार है, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ अमरीकी नुक़्ता नज़र से इख्तलाफ है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे के ट्रायल को रोक दिया। अदालती इंतखाबी मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के इस्तिस्ना के दावे का फैसला करेगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस दौरान फेडरल कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं होगा। समाअत 22 अप्रैल को होगी। केस हल होने में महीनों लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत इलिनॉय की अदालत ने प्राइमरी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद ने कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह समेट ली। होम ग्राउंड पर किंग्स ने 5 विकेटों पर 165 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद ने हदफ 9 गेंदों कबल हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज किंग्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की 3 मैच जीतकर टेबल पर दूसरी पोजीशन। कराची किंग्स ने 4 मैचेस में से 2 जीते, 2 में शिकस्त हुई। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहली बारी में और दूसरी बारी में फर्क होता है। टॉस जो जीतना था ना, उसी ने फैसला कर दिया। मेरा मानना है कि बॉलिंग बड़ी गलत हुई है। कराची की बॉलिंग जो थी वेवर्ड थी, रूम बहुत ज्यादा दे रहे थे। विकेट टू विकेट खींचा हुआ बॉल करते तो शायद इस्लामाबाद के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। PSL का बढ़ाए शौक, क्रिकेट का लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में फर्क था, टॉस ने ही फैसला कर दिया। 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए, बाद में पिच ठीक हो गई। कामरान अकमल बोले कराची ने बहुत खराब बॉलिंग की, रन ज्यादा दे रहे थे। शुरू के 6 ओवर्स में इस्लामाबाद ने कराची से मैच छीन लिया था। अदाकारा हिरा सोमरू बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का, आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। HBL PSL 9 के कराची में सनसनीखेज मुकाबले। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम मैचेस के टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब। शायकीन pcb.tcs.com.pk से टिकट्स हासिल करें या अपने घर के करीब TCS के मखसूस मराकज से भी हासिल कर सकते हैं। कराची में PSL के 11 मैचेस खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मरहले समेत फाइनल भी शहर कायद में ही खेला जाएगा। ये बताएं, आप मैच देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कैसे? मैं तो जा रहा हूँ। जाने देंगे फ्री में मुझे? मैंने 14-15 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई आम सा शहरी हूँ। मोहसिन नकवी साहब को और वहाब, इनको पूछना चाहिए मेरी किससे बात हुई है तो क्या जवाब दिया।
पीसीबी अपने साबिक खिलाड़ियों को भूल गया, कामरान अकमल का शिकवा, कहा मैच देखने कैसे जाऊं, पीसीबी ने पास ही नहीं भेजे, पास के लिए राब्ता किया तो ऐसे बात की गई जैसे आम शहरी हूं। इस तर्ज अमल पर अफसोस है, पीसीबी भूल गया कि हमने 14-15 साल पाकिस्तान की खिदमत की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज नोटिस लें, जिसने मुझसे बात की उसका नाम नहीं लूंगा। सीईओ इनसे पूछें कि क्या कामरान अकमल से उनकी बात हुई। वाज़ेह रहे कि कामरान अकमल चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट भी हैं। एफए कप की क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो गया। लिवरपूल, वुल्व्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी ने टॉप 8 टीम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को शिकस्त दी, वुल्व्स ने ब्राइटन को 1-0 से हराया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1-0 और चेल्सी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लीड्स यूनाइटेड को 3-2 से मात दी। और लीप डे पर गूगल ने अपना नया डूडल जारी कर दिया। इस डूडल में एक और 28 तारीख के दरमियान 29 हिस्से वाला मेंढक कूद पड़ता है और अपनी जगह बनाकर खुशी का इजहार करता है।